प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री भोलेनाथ। बालकांड का प्रसंग चल रहा है। देवताओं ने कामदेव को भगवान भोलेनाथ का तप भंग करने के लिए भेजा। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल कला कर कोट विधि हारे उशैन समेत, चली न अचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, तेह पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप सिद्धिज सरसंधाने, अतिरिसताक श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कानों तक ताल लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यू त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उखारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनत, रति मूर्छित भई। रोदत बदत वो भांत करुणा, करत शंकर पर पह गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुण करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, हुई है नाम अनंगो। बिन बपु व्याप सवय सुन, पुन सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब रघु यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्न था होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रत गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए।
शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।